विवेकानंद जी ने जो बात कही थी कि मुझे 100 निष्कपट चरित्रवान शुद्ध युवक दे दो, मैं भारत को फिर से विश्व गुरु बना दूंगा, बोला था। तो हमारे जीवन का चरित्र ही सबसे बड़ा आधार है, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। करुणा और सहयोग की भावना होनी चाहिए। हम हर व्यक्ति के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति करुणाशील बने, और ये तब संभव होगा जब हमारा हृदय संवेदनशील होगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संवेदनशील मानसिकता का ही तो उदाहरण है। हम तो उस संदेश को आत्मसात करते हैं जहाँ आत्मोपौम्य की भावना होती है, जहाँ गीता में सर्वभूतात्म भाव की भावना होती है, जहाँ पर जैन धर्म के अनुसार आपा आपा आया तुला पयासु की बात होती है। सबको आत्म समान मानने की दृष्टि, सत्वेषु मैत्री की दृष्टि, सर्वभूतात्म भावना की दृष्टि, आत्मोपौम्य की दृष्टि। जैसा मैं हूँ वैसा सब है, जैसे मेरे प्राण हैं वैसे ही सबके प्राण हैं, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही सब जीना चाहते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, जियो और जीने दो। शुद्ध जीवन का आधार ये संवेदनशीलता ही हमें शुद्धता की ओर आगे बढ़ाएगी। हम उस तरफ अपनी दृष्टि रखें, अनुशासन और संयम को अपने जीवन की सांस बनाएं। आज उच्छृंखलता बहुत ज़्यादा हो रही, असंयम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके प्रति हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और संयम को लेकर के चलने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूँकि समय हो रहा है, मुझे विराम लेना है, धर्म और मूल्यों को हम अपने जीवन की आत्मा माने। जब कभी भी हम धर्म की बात बोलते हैं तो प्राय लोगों का ध्यान अपने पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं तक सीमित हो जाता है और लोग उसे सांप्रदायिक नज़र से देखने लगते हैं। पर मैं कहता हूँ वो धर्म तो हमारी धार्मिक क्रियाओं वाला धर्म है, असली धर्म तो हमारे अंदर का कर्तव्य बोध है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपना धर्म मान करके चले। अहिंसा, करुणा, प्रेम और परस्परता के मूल्यों को आत्मसात करके चले। जब व्यक्ति कर्तव्य और परंपरागत मूल्यों को आत्मसात करेंगे, उनका जीवन शुद्ध और विशुद्ध बनेगा। और व्यक्ति का जीवन शुद्ध होगा तो समाज शक्तिशाली अपने आप बन जाएगा। जब तक शुद्धि है तभी तक शक्ति है। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में यहाँ जितने भी लोग आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारी मुझसे समय समय पर मिलते रहे हैं और बार बार चर्चा आई, विचार विनिमय की बात आई। मुझसे कहा गया तो मैंने कहा, भाई मुझे आप जैन साधु भले कहते हो पर साधु किसी एक वर्ग का नहीं होता। कबीरदास तो बहुत पहले कह गए, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और पड़ा रहन दो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का मूल्य करो, ठीक है, मेरी आस्था है, मेरी साधना है, मेरी उपासना है, पर हम साधु हैं, हम किसी बंधन में बंधे नहीं हैं। हमने तो वस्त्रों का बंधन भी स्वीकार नहीं किया, तो समाज का बंधन क्या होगा। हम साधुओं का संदेश प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए है। हम सर्वभूतात्म भावना के साथ जीते हैं और सर्वभूतात्म भावना को जगाने का संदेश देते हैं। हम ये संदेश को सब तरफ फैलाएं। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में संदेश भाई की बड़ी भूमिका भी रही, जो इसकी मूल कड़ी रहे सबको लेकर। तो मैं यही कहूँगा, ये संदेश सब जगह फैले और लोगों में एक समरसता का वातावरण बनाए। अभी तो हमारा चातुर्मास चल रहा है, हम यहाँ लगभग 8 नवंबर तक हैं। आप सब एक ऐसा वातावरण बनाइए जो सामाजिक समरसता आपका मूल लक्ष्य है, उसकी पूर्ति करे। सब लोग मिलकर के बैठे एकत्रित होकर और लोगों के हृदय में सच्ची बातें आए, जिससे जीवन शुद्ध बन सके, जिससे चेतना निर्मल बन सके, जिससे आत्मा पवित्र बन सके और व्यक्ति के अंदर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न हो सके। ये प्रयत्न आप सबको करना चाहिए। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यक्रमों के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके ये कार्यक्रम
निर्बाध संचालित हो, सभी साधु संतों का आशीर्वाद उनको मिलता रहे। भागवत जी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनेक बार व्यक्ति से जाकर उनसे मार्गदर्शन लेते रहे। हमारे पास भी 2-1 बार उनके आने का योग बना है। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे देश और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का गुरुतर कार्य कर रहा है। हमें उनके इस कार्य की सराहना करते हुए उनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए और मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ इस भाव के साथ कि वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और संपूर्ण समाज के कल्याण में आगे बढ़ सके। सभी को आशीर्वाद।